हमने सेकंड चैप्टर के 50th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। अभी इस सेशन में हम 51 क्वेश्चन से देखेंगे। देखिए यहाँ पे 51st क्वेश्चन क्या है। कौन सी कुंजी युग्म दैट मीन्स की कॉम्बिनेशन को विंडो बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है, ये कंट्रोल प्लस F4। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा एक विंडोज स्विचर है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑल्ट प्लस टैब। ऑल्ट प्लस टैब टैब एक विंडोज स्विचर है। इस कुंजी की सहायता से खुले विंडो में एक दूसरे विंडो में जा सकते हैं। छोटा सा बाण या कंप्यूटर स्क्रीन पर झपकता हुआ प्रतीक कहलाता है क्या? वो कहलाता है कर्सर। इसमें सिली मिस्टेक करके आदमी माउस टिप कर सकता है, तो इसमें सिली मिस्टेक मत करिएगा, आंसर जाएगा कर्सर। कर्सर एक छोटा सा बाण या कंप्यूटर स्क्रीन पर झपकता हुआ प्रतीक है जो यह निर्धारित करता है कि कहाँ से लिखा जाना है, जबकि माउस एक इनपुट डिवाइस है। यह निर्देशों को कंप्यूटर के अंदर डालने हेतु प्रयुक्त होती है। 54th क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर को बूट करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति के पास होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को बूट करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खालिस्तान एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आप देखिएगा, डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का समूह होता है जो विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट आदि। डॉस, लाइनेक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि ओरेकल एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ओके। हाँ जी, तो 55th क्वेश्चन का आंसर क्या था? ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं है। ओरेकल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल एक प्रोग्रामिंग भाषा है। 56वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए हमको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। देखिए यहाँ पे ये व्याख्या लिखी हुई है, कंप्यूटर को बूट बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उनके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है। माइक्रोसॉफ्ट डॉस, यूनिक्स, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आदि ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह प्रोग्रामों का समूह है जो विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस आदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाइनेक्स में किस कमांड को फाइल या निर्देशिका के उपयोग की अनुमतियों को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ऑप्शन बी है। ये आपका सी एच मोड होता है। लाइक लाइनेक्स में सी एच कमांड मोड को फाइल या निर्देशिका के उपयोग की अनुमतियों को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। लाइनेक्स व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि लाइनेक्स में सभी फाइल्स, डायरेक्शंस तथा सब डायरेक्टरीज की लिस्ट स्क्रीन पर देखने के लिए इस कमांड IS कमांड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, MS डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है कमांड ड्रिवन। MS डॉस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक टेक्स्ट यूजर इंटरफेस है, इंपॉर्टेंट है ये एक टेक्स्ट यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए कमांड कमांड दैट मीन्स निर्देश को टाइप करना पड़ता है। इसलिए MS डॉस एक कमांड ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। ये कौशल विकास की परीक्षा में पूछा गया था, 6 नवंबर 2016 पेपर सुबह शिफ्ट में आया हुआ था ये। तो इसको प्लीज सभी लोग याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉस कमांडो में सर्वाधिक लंबाई होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉस कमांडो में सर्वाधिक लंबाई होती है 127 यहाँ पे। सी डॉस एक ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक टेक्स्ट यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें किसी कार्य को करने हेतु निर्देश को लिखना पड़ता है, इसलिए निर्देश को लिखना पड़ता है, इसलिए कमांड ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। और डॉस कमांडो में सर्वाधिक लंबाई 127 होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एल एस कमांड को एलएस कमांड खालिस्तान को लिस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एलएस कमांड आपको फाइलों को लिस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सी यहाँ पे व्याख्या देखिएगा, लाइक
एलएस कमांड फाइलों को लिस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह कमांड स्क्रीन पर सभी फाइल्स तथा डायरेक्टरीज की लिस्ट को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? तो निम्न में से अगर आप देखें, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। व्याख्या देखते हैं अपन। ऑपरेटिंग सिस्टम दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर के विभिन्न संसाधनों को नियंत्रित करता है एवं कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य संबंध स्थापित करता है। माइक्रोसॉफ्ट डॉस, एमएस डॉस, विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स आदि प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, निम्न बटनों में से किस में हेल्प मीनू उपलब्ध होता है? तो हेल्प मीनू उपलब्ध होता है स्टार्ट में। स्टार्ट बटन से मदद मीनू उपलब्ध होता है, जबकि कंप्यूटर को बंद करने के लिए टर्न ऑफ कुंजी का यूज किया जाता है। कौन सी की को दबाने से डॉस में बिना सेव किए क्विट किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है कंट्रोल सी। एमएस डॉस सिस्टम एक टेक्स्ट यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएस डॉस सिस्टम एक टेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कमांड के द्वारा वर्क करता है, इसलिए इसे कमांड ड्रिवन भी सिस्टम भी बोलते हैं। एंड हाँ, इसमें कंट्रोल प्लस सी को दबाने से डॉस में बिना सेव किए क्विट किया जा सकता है। कर्नल के साथ कौन से प्रोग्राम अंतः क्रिया करते हैं? तो ये है आपका ऑप्शन डी, शेल प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कर्नल कहलाता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रत्येक क्रिया पर नियंत्रण रखता है। इसका नियंत्रण लाइनेक्स तथा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा जा सकता है। कर्नल के साथ शेल प्रोग्राम अंतः क्रिया करते हैं, जबकि प्रोटोकॉल नियमों का वह समूह है जो दो कंप्यूटरों के बीच डेटा संचारण में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखिए, खालिस्तान का प्रयोग हार्डवेयर डालने, सॉफ्टवेयर डालने, हटाने, यूजर अकाउंट को नियंत्रित करने एवं एक्सेस विकल्पों को बदलने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल का प्रयोग हार्डवेयर डालने, सॉफ्टवेयर डालने या हटाने, यूजर अकाउंट को नियंत्रित करने एवं एक्सेस विकल्पों को बदलने के लिए किया जाता है। जबकि आइकन कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने वाला क्षेत्र है जिसकी सहायता से माउस या किसी अन्य पॉइंटिंग डिवाइस के सहारे कंप्यूटर प्रोग्राम को चुना या चालू किया जा सकता है। खालिस्तान एक सामान्य टेक्स्ट एडिटर है। तो ऑप्शन है आपका बी, नोटपैड। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के एसेसरीज में पाया जाता है। नोटपैड में हम टाइपिंग का काम करते हैं, लेकिन इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं की जा सकती है। नोटपैड में बने फाइल को हम टेक्स्ट फाइल कहते हैं। खालिस्तान कमांड का उपयोग डॉस में पूरी डिस्क की प्रतिलिपि बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, डिस्क फ्लॉपी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस कुंजी का उपयोग कंप्यूटर की वार्म बूटिंग के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। कंप्यूटर के हैंग होने की स्थिति में कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट दबाकर या फिर रीस्टार्ट बटन का उपयोग कंप्यूटर को दोबारा बूट कराने की प्रक्रिया वार्म बूटिंग या रीबूट, उसे रीबूट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान कमांड का उपयोग लाइनेक्स में फाइलें मिटाने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, आरएम कमांड। आरएम कमांड का उपयोग लाइनेक्स में फाइलें मिटाने के लिए किया जाता है, जबकि क्लियर कमांड का प्रयोग स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किया जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा। डॉस में बैकअप के लिए खालिस्तान कमांड का प्रयोग किया जाता है। डॉस में बैकअप के लिए बैकअप कमांड का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न, जेटा एक खालिस्तान है। जेटा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। जेटा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि वायरस एक छोटा प्रोग्राम होता है। वायरस क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वायरस आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होएगा इसका, जेटा एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लाइनेक्स में फाइल नेम डेटा डॉट टी एक्स टी को सपोर्ट करने में खालिस्तान कमांड का उपयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन ये आएगा, शॉर्ट डेटा डॉट टी एक्स टी। लाइनेक्स में फाइल नेम डेटा डॉट टी एक्स टी को शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट डेटा डॉट टी एक्स टी कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एमएस डॉस, लाइनेक्स तथा यूनिक्स में कमांड
हु एम आई आपकी स्क्रीन पर क्या प्रिंट करती है? हु एम आई प्रिंट करती है लॉगिन किए हुए प्रयोक्ता की प्रभावी यूजर आईडी प्रिंट करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। लाइनेक्स में वीआई एडिटर के साथ किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट को कर्सर में दाईं ओर प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है? तो इसका भी आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी अपर केस, दैट मींस आर। लाइनेक्स में वीआई एडिटर के साथ अपर केस आर कमांड का उपयोग टेक्स्ट को कर्सर से दाईं ओर प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एमएस डॉस में ड्राइव के सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ट्री। ट्री कमांड का एमएस डॉस में उपयोग ड्राइव के सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखने के लिए किया जाता है, जबकि dir कमांड किसी डायरेक्टरी में शामिल फाइलों एवं उप डायरेक्टरी की सूची देखने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, लाइनेक्स में फाइल्स चैप्टर 1, चैप्टर 2 तथा चैप्टर 4 को सूचीबद्ध करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है डी, लाइक आईएस चैप्टर 124 कमांड का उपयोग लाइनेक्स का फाइल चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 तक को सूचीबद्ध करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा भ्रमित कर रहा है, तो इसको भी अपन छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बारे में आपको व्याख्या दे दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप यह पता लगाना चाहते हैं कि विंडोज एंटी सर्वर कंप्यूटर पर इस समय कौन से प्रयोक्ता विशिष्ट डायरेक्टरी का उपयोग कर रहे हैं। आप ऐसा कैसे करेंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सर्वर मैनेजर, सर्वर मैनेजर के उपयोग द्वारा। सी, विंडोज एंटी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वर्ष 1993 में प्रस्तुत हुआ। यह विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं की मदद के लिए नेटवर्क वर्क स्टेशन क्षमताओं पर बेहतर नियंत्रण की पेशकश के लिए बनाया गया था। सर्वर मैनेजर के उपयोग द्वारा हम यह पता लगाना चाहते हैं कि विंडोज एंटी सर्वर कंप्यूटर पर इस समय कौन से प्रयोक्ता विशिष्ट डायरेक्टरी का उपयोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से बायोस बीआईओएस द्वारा कौन सा प्रोग्राम संचालित किया जाता है जो कंप्यूटर ऑन होने पर यह जांच करता है कि हार्डवेयर कंपोनेंट समुचित रूप से कार्य कर रहे हैं? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी पीओएसटी, लाइक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आईबीएम कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का एक समूह होता है। ये निर्देश कंप्यूटर में एक चिप में सुरक्षित होते हैं। बायोस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कंप्यूटर को चालू करते समय 100 परीक्षा निर्देश देना होता है। निम्न में से क्या विंडोज 10 में पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में पहली बार प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन सी पहली बार माइक्रोसॉफ्ट एडिस प्रयोग हुआ है। विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज के नए संस्करण पर आधारित एक संचालन प्रणाली है जिसे 30 सितंबर 2014 को प्रदर्शित किया गया। विंडोज एडिस विंडोज 10 में पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में पहली बार प्रयुक्त हुआ है। नाउ, निम्न में से क्या यूनिक्स कमांड नहीं है? तो CLS यूनिक्स कमांड नहीं है, वाइल CD, CHDIR एंड फाइल ये सब यूनिक्स कमांड है। अगला क्वेश्चन, MS DOS 6.22 में निम्न में से कौन सा भाग उत्पाद को विलक्षणता के साथ चिह्नित करता है? तो ऑप्शन का डी है 6.22, 6.22। MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया। MS DOS 6.22 में न्यूमेरिक भाग 6.22 उत्पाद को विलक्षणता के साथ चिह्नित करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फाइल में उपलब्ध पंक्तियों शब्दों तथा अक्षरों की संख्या की गणना करने के लिए लाइनेक्स में किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी WC। लाइनेक्स में कमांड WC का उपयोग फाइल में उपलब्ध पंक्तियों शब्दों तथा अक्षरों की संख्या की गणना करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेशन निम्न के द्वारा किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका आपका चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, MS DOS में आप
सिस्टम डेट डिस्प्ले करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन है डे डेट, ऑप्शन है ए डेट। लाइनेक्स में फाइल्स को हटाने के लिए किसका कमांड का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी आरएम। अभी एक बार इस क्वेश्चन को हम कर भी चुके हैं। लाइनेक्स में प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले करने के लिए कमांड का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी है इसका पीएस। लाइनेक्स में प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले करने के लिए पीएस कमांड का उपयोग किया जाता है। एमएस डॉस में कौन सी कमांड टी स्ट्रक्चर में फाइल लिस्ट सहित डायरेक्टरी डिस्प्ले करती है? तो ऑप्शन बी है ट्री ऑब्लिक एफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एमएस डॉस में किस कमांड का उपयोग सब डायरेक्टरी की निर्दिष्ट सब ऑर्डिनेट डायरेक्टरी में समस्त फाइल डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर आपके पास ऑप्शन बी डायरेक्टरी देन पाथ नेम देन अगेन पाथ नेम। नाउ अगला क्वेश्चन, लाइनेक्स में निम्न में से क्या कम्युनिकेशन कमांड नहीं है? तो मेल कम्युनिकेशन कमांड है, मैसेज कम्युनिकेशन कमांड है, राइट कम्युनिकेशन कमांड है, GREP ग्रेप कम्युनिकेशन कमांड नहीं है। लाइनेक्स में कमांड GREP कम्युनिकेशन कमांड नहीं है। यह कमांड नामित फाइल के लिए शब्द ढूंढता है तथा फाइल में यह शब्द जिस फाइल में हो वह लाइन प्रदर्शित करता है। लाइनेक्स में VI में टाइपिंग की त्रुटियों के बैकअप के लिए संकेत का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी हैज। लाइनेक्स में VI में टाइपिंग की त्रुटियों के लिए त्रुटियों के बैकअप के लिए हैज संकेत का उपयोग किया जाता है। MS डॉक्स में वर्तमान में लॉग्ड ड्राइव के सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करने तथा प्रत्येक स्क्रीन के सूचना से भर जाने के बाद स्क्रीन डिस्प्ले के ठहराव के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी इसमें क्या है, ट्री एंड मोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, MS डॉस में अन्य डायरेक्टरी या डिस्क में स्थित फाइल्स तथा एक्सेस प्रदान करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसमें भी ऑप्शन बी है पाथ। MS डॉस में पाथ कमांड का उपयोग अन्य डायरेक्टरी या डिस्क में स्थित फाइल्स तथा एक्सेस प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लाइनेक्स में फाइल में डेटा की लाइंस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी शॉर्ट, SORT शॉर्ट कमांड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लाइनेक्स फाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? ऑप्शन बी है आपका MKFS। लाइनेक्स में MKFS कमांड का उपयोग फाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए करते हैं। निम्न में से क्या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वेरिएंट नहीं है? ऑप्शन ए दैट मींस MS DOS एक टेक्स्ट यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए कमांड को टाइप करना पड़ता है। और मैक OS लाइनेक्स और बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वेरिएंट है। नाउ लाइनेक्स में आप किसी फाइल में लाइनेक्स की संख्या की गणना कार्यान्वित करने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन बी है WCI। लाइनेक्स में कमांड WCI का उपयोग किसी फाइल में लाइन की संख्या की गणना कार्यान्वित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कमांड फाइल तथा डायरेक्टरी के नाम को बिना आकार, तिथि तथा समय संबंधी सूचना के डिस्प्ले करता है? तो ऑप्शन सी है डायरेक्टरी ऑब्लिक बी। डायरेक्टरी ऑब्लिक बी कमांड फाइल्स तथा डायरेक्टरी के नाम को बिना आकार, तिथि तथा समय संबंधी सूचना के डिस्प्ले करता है। अगला क्वेश्चन, किस कमांड का उपयोग सभी एक्सटेंशन .ext युक्त लेकिन भिन्न भिन्न फाइलों वाली फाइल्स को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन डी है इसका डायरेक्टरी .ext। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा कमांड है जो सिस्टम डेट को प्राप्त करने के लिए MS DOS यूनिक्स कमांड लाइन इंटरफेसेस में प्रयुक्त होता है? तो बेसिकली आपके पास चार ऑप्शन है इसका। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ इस सेशन में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम अगले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चंस लेके आएंगे। हाँ, 99th क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में।